हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम्स मोटिवेशन में। मैं आपसे कुछ भी कहूँ इससे पहले आप एक आरामदायक जगह पर आराम से बैठकर मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। प्रेगनेंसी में आपको कुछ शारीरिक दिक्कतें स्वाभाविक हैं, जिसको हम दवाइयों से कुछ हद तक ठीक भी कर लेते हैं। पर आप ये सोचिए कि आपके मन में चल रही दिक्कतों का क्या। जब हम प्रेगनेंसी में मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो किसी तरफ मोटिवेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले एक बात बोली जाती है, स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब गर्भावस्था के दौरान अच्छा सोचना। ये सुन के आप वीडियो बैक मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमें पता है कि 9 महीना कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके लाइफ में कोई उतार चढ़ाव ना आए, पर हर सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने बच्चे और अपने बारे में सोचना है। मैं आपको कुछ बताती हूँ कि आप क्या करें जब आपके पास नेगेटिव एनवायरनमेंट हो। पहला, ये सोचें कि ये टाइम आपको भगवान ने इसलिए दिया है ताकि आपके अंदर एक क्षमता है अपने बच्चे के निर्माण का। जब आपको सोचना होगा अब आपको सोचना होगा कि आपको आपका बच्चा कैसा चाहिए। आप उसको रोने वाला, कमज़ोर, नेगेटिव, ज़िंदगी से हारा हुआ बनाना चाहती हैं, या फिर श्री कृष्ण, अभिमन्यु और या फिर किसी सुपरमैन की तरह बनाना चाहती हैं। दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे के लिए गलत सोचे। तो फिर एक बात जान लीजिए, अगर आपको अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देना है तो 9 मंथ तक भूल जाइए कि आपका कोई परिवार है या दुनिया में कोई आपके लिए है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस टाइम में अपने साथ, अपने बच्चे के साथ रहिए। मतलब ये नहीं कि आप परिवार से झगड़ा करें या परिवार से दूर हो जाएं, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ साफ है, वही काम कीजिए जो आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा हो। जैसे योग करना, अच्छा खाना खाना, पानी पीना। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में 30 मिनट का योग कर लेना, 5 मिनट खुद के लिए कुछ बना लेना, ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। प्रेगनेंसी में आप में एक प्रेगनेंसी अपने आप में एक योग है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा योग, जिसमें आप किसी का निर्माण करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी बात ये है कि आप परिवर्तनों को, परिवारजनों को इनकी बातों में आकर अपना कीमती समय जो है, अपने बच्चे का समय बर्बाद ना करें, या परिवारजनों की बातों में उलझे ना, अपना ना ना बांटें। जैसे आपको किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आपने दिल पे ले लिया और आप जो है भूल गई, क्योंकि आपके 1 घंटा पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होगा अगर आप 23 घंटे नेगेटिव सोचती रहती हैं। जैसे 1 घंटा मेडिटेशन किया और आपको लगता है कि बच्चा अब सबसे अच्छा होगा, उन 23 घंटों का क्या जो आपने किसी और काम में लगा दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऊपर से आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो, पर मन में हमेशा अपने बच्चे के लिए पॉजिटिव ही चले, क्योंकि बच्चा आपके मन की स्थिति से पलता है। जैसे आप सोचते हैं कि यार ये काम बच्चा कैसे करने लगा, ये तो हमने किया ही नहीं इसके सामने, या ये बच्चा इतना रोने वाला कैसे हो गया, हम तो इसके सामने हमेशा हंसते रहते हैं। लेकिन वो चीज़ें उसके अंदर तब आई जब वो आपके गर्भ में पल रहा है। जैसे आपको किसी ने कुछ बुरा बोला फैमिली में और आप उनकी बातों को सुन के रो रहे हैं, या आप आपके हस्बैंड ने आपका केयर नहीं किया तो आपके माइंड में 24 आवर चल रहा है कि यार इस इंसान ने मेरी केयर नहीं की, या फैमिली में ये कोई भी हो सकता है। तो आपको लगेगा बार बार, तो आप उस चीज़ को जो माइंड में बैठा के रखे हैं वो सारी चीज़ें आपके बच्चे के माइंड में भी बैठ रही हैं।
जैसे अगर आप मन में ये सोचिए कि हमें कृष्ण की तरह बच्चा चाहिए, तो अब कृष्ण की तरह का मतलब क्या? उनके जैसा मुख, उनके जैसा बाल, उनके जैसा कर्म। अब आपको जो भी चीज़ अपने बच्चे में चाहिए, आप मन में लगातार उस बात को रिपीट कीजिए। कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो, अपने आप को सिर्फ यही समझाइए कि हमारा बच्चा हर तरफ से अच्छा होगा। जैसे मैं आपको एक साधारण उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए आपके घर में कोई आपकी केयर नहीं करता, किसी को आपकी प्रेगनेंसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ना कुछ सोचेंगे, ना आपका ध्यान देंगे। ये कोई भी हो सकता है, आपका पति, आपकी सास, आपके मायके वाले। अब आप ये सोचिए, इन लोगों की वजह से आप अपने बच्चे के निर्माण को खराब करेंगी? 1 मिनट रुकिए और सोचिए, शांति से सोचिए कि आप ये प्रेगनेंसी अपने लिए कर रही हैं। आपको माँ बनने में आनंद आ रहा है। आपको आपके बच्चे की हँसी देखनी है। आपको अपने गोद में अपना हँसता हुआ बच्चा लेना है। ये बच्चा आपको चाहिए और वैसा चाहिए जैसा आप चाहती हैं। अब आपको उस बच्चे के लिए खाना है, भूख नहीं हो तो भी, कोई कुछ उल्टा बोले तो भी, या आपकी तबीयत ख़राब हो तो भी, हमेशा आपको खुद से अपने बच्चे का और अपना ध्यान देना है। ये बातें सोचने में जितनी टफ़ लगती हैं, ये उतनी टफ़ है नहीं। आप एक बार करके देखिए, बड़े आसानी से आप इन चीज़ों को कर जाएंगे। लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि आप मन में हमेशा ये सोचिए, चाहे भले ही आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन चल रहा हो, आप अपने मन में ये सोचिए कि मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, आप हर तरफ से ठीक हैं। आप हमेशा एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि माँ बनने का सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता, और अगर आपको ये सौभाग्य मिला है, अगर प्रकृति ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, तो आप इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप इसे एक अच्छा निर्माण करके दिखाइए। वैसा नहीं कि जैसा हम हमेशा परेशान हों। हमें अगर समय मिला है किसी बच्चे का निर्माण करने का, तो हम उसका अच्छा निर्माण करेंगे और अच्छा सोचेंगे। ये सोच करके आप अपने बच्चे के लिए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। जैसे आपके घर में कोई महोत्सव हो या कोई कहीं कुछ पड़े, तो आप जैसे उन चीज़ों को अच्छे से खाना, अच्छे से पहनना, अच्छे से रहना, हंसना खेलना, इस तरीके से एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। किसी भी बात का कोई टेंशन नहीं लीजिए।